तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने लुब्रिकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ संबंधित पॉइंटों के बारे में जाना था कि इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर का क्या काम होता है, प्रेशर का क्या रोल होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है और उसके अंदर में प्रेशर का क्या संबंध है, लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर को क्यों दिया जाता है, प्रेशर नहीं होने से क्या होगा, अगर प्रेशर लो होता है तो क्या होगा। तो इन सारे पॉइंटों के बारे में इससे पिछले वीडियो में हमने बात किया था। दूसरा बात किया था कि प्रेशर डाउन क्यों होता है। ठीक है, लुब्रिकेशन सिस्टम में आखिर क्या प्रॉब्लम आता है या इंजन के अंदर में क्या समस्या आ जाता है या क्या टेक्निकल ऐसा फॉल्ट हो जाता है जिसके कारण से भाई ये प्रेशर भी डाउन होता है। इसके बारे में भी हर एक पॉइंटों के बारे में हमने एकदम विस्तार से बात किया है इसके पिछले वीडियो में। ठीक है, और आप लोग अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। कंप्लीटली हम इजी और सरल भाषा में एकदम से समझाने का उस वीडियो में प्रयास किया था और ये उसी वीडियो का एक छोटा पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तीसरा, इससे इंजन में क्या नुकसान होता है। अगर प्रेशर डाउन हो जाता है ऑयल का प्रेशर तो इंजन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इंजन के अंदर में क्या क्या नुकसान आने लगता है और इंजन में क्या क्या समस्या होने लगता है। इन सब पॉइंटों के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप से समझाने का एकदम इजी तरीका से बात किया था। वो वीडियो को आप लोग देखिएगा और ऐसे भी वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एक इंड स्क्रीन लगा देंगे। आपको ये वीडियो के लास्ट में एक थंबनेल शो होगा, वो थंबनेल पर क्लिक करके वो वीडियो को कंप्लीटली आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि हमारे इंजन के अंदर में लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या काम होता है और प्रेशर का क्या रोल होता है और प्रेशर डाउन क्यों होता है और इससे इंजन में क्या क्या इफेक्ट या नुकसान आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि ऑयल का प्रेशर हाई क्यों होता है और उससे इंजन के अंदर में क्या नुकसान आता है और क्या क्या समस्या होता है। एक एक पॉइंट के बारे में ये वीडियो को भी हम एकदम से सरल और आसान भाषा में आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप से देखिएगा और हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑयल प्रेशर हाई क्यों होता है। ठीक है, और इससे इंजन के अंदर में क्या नुकसान होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आज हम ये दो ही पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट बचा हुआ था ये पिछले वीडियो का, तो हमने सोचा कि उसी का पार्ट 2 वीडियो में हम ऐड कर देते हैं ताकि आप लोग को वीडियो पूरी तरह से लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में कंप्लीटली समझ में आ सके। ठीक है, तो आज मुख्य रूप से हम बात करेंगे ऑयल प्रेशर हाई क्यों होता है और दूसरा इससे इंजन के अंदर में क्या नुकसान होता है या इंजन के अंदर में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे पॉइंटों को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें कि ऑयल प्रेशर हाई क्यों होता है। पहले इसी के बारे में समझ लेते हैं हम लोग कि ऑयल प्रेशर हाई होता क्यों है। ठीक है, इसका क्या कारण होता है। तो इंजन सम्प में ऑयल मोटा या गाढ़ा भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, गाढ़ा होना, तो सम्प में ऑयल मोटा या गाढ़ा होना, इसके कारण से भी ऑयल का प्रेशर हाई होता है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हमारा गलत ऑयल का ग्रेड डल जाता है जिसके कारण से वो ज्यादा मोटा होने के कारण से भी इंजन के अंदर में ऑयल का प्रेशर हाई होता है, या तो बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है इंजन में ऑयल जिसके कारण से ऑयल जम जाता है ठंडे के मौसम में, जिसके कारण से भी गाढ़ा हो जाता है तो ऑयल का प्रेशर हाई शो करने लगता है या हाई होने लगता है। दूसरा है प्रेशर रिलीफ वाल्व का खराब होना। तो ऑयल पंप के अंदर में एक प्रेशर रिलीफ वाल्व दिया रहता है जो कि प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम है प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है, मुख्य रूप से नॉर्मल रखना। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व का क्या काम है, हमारे प्रेशर को लुब्रिकेशन सिस्टम में मेंटेन करना, यानी कि हमारे प्रेशर को न हाई होने देना न लो होने देना, एक नॉर्मल प्रेशर में
ऑयल को चलाना, जिससे कि हमारे इंजन के अंदर में अच्छे से अच्छे पार्ट्सों का लुब्रिकेशन हो सके। तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व प्रेशर को मेंटेन करता है। लेकिन कभी कभी होता है कि ऑयल पंप का एडजस्टिंग स्क्रू या उसका सेटिंग किसी वजह से या किसी कारणवश बिगड़ जाता है, जिसके कारण से ऑयल प्रेशर हाई होने लगता है या लो भी होने लगता है। ठीक है, ये दो कंडीशन है, हाई या लो। तो अगर एडजस्टिंग स्क्रू गलत हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, यानी मुख्य रूप से उसका सेटिंग अगर बिगड़ जाता है, तो या तो हाई हो जाता है या तो लो हो जाता है। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व का मुख्य रूप से काम है प्रेशर को मेंटेन करना। तीसरा, ऑयल प्रेशर गेज का खराब होना। ठीक है, ऑयल प्रेशर गेज भी खराब हो जाता है तो क्या करता है, गलत रीडिंग शो करने लगता है, जिसके कारण से भी इंजन के अंदर में लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल का प्रेशर हाई शो करने लगता है या तो लो भी शो करने लगेगा। तो दोनों कंडीशन में चाहे लो शो करे या हाई शो करे, हमें सबसे पहले ऑयल प्रेशर गेज को एक बार चेक कराना चाहिए कि क्या हमारा ऑयल प्रेशर गेज सही रीडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ऑयल प्रेशर गेज खराब हो जाता है तो ये गड़बड़ रीडिंग देने लगता है, जिसके कारण से वो लो भी बता सकता है, हाई भी बता सकता है। तो जब भी अगर ये दोनों कंडीशन में कोई भी समस्या है, या तो ऑयल प्रेशर लो होने का समस्या है या तो ऑयल प्रेशर हाई होने का समस्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसका ऑयल प्रेशर गेज को सबसे पहले चेक कराना चाहिए, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस देखना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक तो ये कंप्लीट है कि ऑयल प्रेशर हाई क्यों होता है। तो ऑयल प्रेशर हाई होने का मुख्य कारण क्या होता है, संप में ऑयल का मोटा या गाढ़ा होना, यहां तक हम लोग समझ गए। दूसरा, प्रेशर रिलीफ वाल्व का एडजस्टिंग खराब गड़बड़ हो जाना, सेटिंग बिगड़ जाना, जिसके कारण से भी प्रेशर हाई या लो बता सकता है। तीसरा, हमारा ऑयल प्रेशर गेज का खराब हो जाना, जिससे वो गलत रीडिंग देने लगता है, उससे भी हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं और समस्या उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ऑयल प्रेशर हाई हो जाता है तो इंजन के अंदर में क्या क्या नुकसान आना चालू हो जाता है या क्या क्या क्षति होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंटों के बारे में हम एकदम से सरल और आसान से आसान तरीका में वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं। बस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है, और बोर्ड के ऊपर हम एक एक पॉइंटों को लिखते जाएंगे और आप देखते जाएंगे और सुनते जाएंगे। ठीक है, और समझते जाना है। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंटों को बोर्ड के ऊपर लिखते जाते हैं। तो ऑयल प्रेशर हाई होने से इंजन में नुकसान। ठीक है, क्या क्या नुकसान आ सकता है, एक एक पॉइंट करके हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इंजन पार्ट्सों के बीच, इंजन के पार्ट्सों के ऊपर, इंजन पार्ट्सों के ऊपर अधिक दबाव या बल या प्रेशर आना। जब प्रेशर हाई हो जाता है तो क्या हो जाता है, इंजन पार्ट्सों के ऊपर अधिक से अधिक दबाव, बल और प्रेशर पड़ने लगता है। ठीक है, दूसरा, लुब्रिकेशन संबंधित पार्ट्स या पुर्जों में टूट फूट होना। ठीक है, लुब्रिकेशन से संबंधित यानी ऑयल जाने का जो रास्ता होता है उससे संबंधित जुड़े हुए जो भी पार्ट्स हैं उसमें टूटना फूटना चालू हो जाता है। जैसे ऑयल फिल्टर का फटना, पाइप किसी तरह का लगा हुआ है तो पाइप फटना। ठीक है, गैलरी में प्लग लगा रहता है, गैलरी प्लग का भी फटना टूटना, गैलरी प्लग। ठीक है, आगे क्या होता है, सील या गैस्केट। ठीक है, सील या गैस्केट का टूटना फूटना, सील या गैस्केट टूटने फूटने का चांस बढ़ जाता है और टूटने फूटने लगता है। ठीक है, चौथा क्या होता है, पार्ट्सों के बीच से ऑयल को
तेजी से गुजरना। जब ऑयल प्रेशर हाई हो जाता है तो पार्ट्सों के बीच से क्या होता है, ऑयल बहुत तेज रफ्तार से गुजरता है, ठीक है, जिसके कारण से ऑयल भी ओवर हीटिंग होने लगता है, ठीक है। जब पूरा स्पीड में, जब ज्यादा तेजी से ज्यादा प्रेशर में ऑयल गुजरता है, जिससे क्या होता है, ऑयल भी पूरा प्रेशर में रहता है और बहुत तेजी से गुजरने के कारण ऑयल के अंदर भी हीटिंग आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से पार्ट्सों का अच्छे से लुब्रिकेशन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। इतना तेजी से गुजरता है कि पार्ट्सों के बीच में उसका कोई ज्यादा लगाव ही नहीं रह जाता है ऑयल का, जिसके कारण से क्या होता है, पार्ट्सों का अच्छे से लुब्रिकेशन भी नहीं हो पाता है। आगे क्या होगा, ऑयल पंप का ओवर लोड होकर खराब होना। अब इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा तो ऑयल पंप भी ओवरलोड होगा, जिसके कारण से ऑयल पंप ओवर हीटिंग भी हो सकता है। ऐसे तो उसमें ऑयल जा रहा है, ओवर हीटिंग होने का चांस कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी ऑयल पंप ओवरलोडिंग में हमेशा चलेगा, तो ऑयल पंप जल्दी से जल्दी प्रेशर में चलने के कारण से खराब होगा। तो ये देख सकते हैं सारा समस्या, ऑयल का प्रेशर हाई होने से ये सारा समस्या इंजन के अंदर में आना शुरू हो जाता है। तो जब भी अगर ऑयल का प्रेशर हाई होता है या तो ऑयल का प्रेशर लो होता है, तो हमारे इंजन के अंदर में क्षति होना शुरू हो जाता है और इंजन के अंदर में सारा परेशानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो भी हमने बताया, ये ऑयल प्रेशर हाई होने के कारण से सारा परेशानी या समस्या इंजन के अंदर में आने लगता है। तो जब भी अगर ऑयल प्रेशर हाई होता है लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर में या लो होता है, तो दोनों कंडीशन में हमारे इंजन के अंदर में नुकसान होना तय हो जाता है और नुकसान होता ही होता है, ठीक है। तो चाहे आपका ऑयल प्रेशर डाउन हो, ठीक है, या प्रेशर हाई हो, ये दोनों कंडीशन में इंजन के अंदर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अगर आपका ऑयल प्रेशर डाउन में इंजन चलता है, चाहे जो भी गाड़ी का इंजन हो, डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, या लो प्रेशर में चलता है या हाई प्रेशर में चलता है, तो इंजन आपका जल्द ही डेड हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में हमने दिखाया आप लोग को। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि ऑयल प्रेशर लो होता है तो क्या समस्या होता है, तो उसमें भी मिला जुलाकर पार्ट्स का लुब्रिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है, लुब्रिकेशन का ना होना, ठीक है, और इसमें भी लुब्रिकेशन का अच्छे से ना होना और टूट फूट भी होना, ठीक है। अगर प्रेशर हाई होता है तो टूट फूट भी होता है और उसके बाद लुब्रिकेशन भी पार्ट्स का अच्छे से नहीं हो पाता है। ऑयल का प्रेशर डाउन होता है, लो होता है, उसमें भी अच्छे से पार्ट्स का लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों में सेम रीजन हो सकता है, अगर ऑयल का प्रेशर डाउन हो या हाई हो, ये दोनों कंडीशन में आपका इंजन डेड होगा, ठीक है। इंजन डेड यानी कि खत्म, इंजन का लाइफ खत्म होने का चांस रहता है, और खत्म रहता क्या है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब भी अगर प्रेशर डाउन शो करता है या हाई शो करता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ऑयल प्रेशर गेज को चेक करवाना चाहिए सबसे पहले। दूसरा गेज को लगाकर एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर ये ऑयल गेज सही रीडिंग बता रहा है या नहीं बता रहा है। चाहे आपका प्रेशर हाई हो चाहे लो हो, ये दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो, आपका ऑयल प्रेशर गेज को एक बार चेक कराना चाहिए। ना तो इंजन का प्रेशर डाउन होना चाहिए और ना ही हाई होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, एक लिमिट प्रेशर में होना चाहिए, ठीक है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में एक नॉर्मल प्रेशर होना अति आवश्यक होता है। अगर हाई होता है तो भी समस्या, अगर लो होता है तो भी समस्या। तो जब भी अगर आपके पास ऐसा समस्या आता है या लो का या हाई का, तो आप सबसे पहले ऑयल गेज को एक बार चेक कराएं, और उसके बाद अगर ये ठीक है तो उसके बाद जो भी हमने पॉइंट बताए वो पॉइंट को आप एक एक करके एथोराइज सर्विस सेंटर पर या अच्छे मैकेनिक से चेक करा ले, और उसके सलाह के बाद ही इंजन को चलाना चाहिए, नहीं तो आपका इंजन का लाइफ जल्द ही समाप्त हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ तक क्लियर है और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट समझा होगा। हमने इतना आसान और इतना सरल भाषा और इतना इजी तरीका से समझाने का प्रयास किया। और किसी तरह का अगर इसके बाद भी मन में कोई डाउट है या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग तक पहुंचा होगा और आप लोगों ने वीडियो को पूरा अंत तक देखा भी होगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारे हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना है, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।